ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ग्रंथराज मोक्ष प्रकाशक के 8वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान ये अपन अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझ रहे हैं। सबसे पहला बिंदु तो इसमें यही था कि वो द्रव्यों का निरूपण किया जाता है तरह तरह के युक्ति तर्क दृष्टांत आदि देकर के। फिर उसके बाद तत्वों की बात आई कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आदि के लिए 7 तत्वों का उपदेश दिया जाता है। तीसरा बिंदु कल अपन ने देखा था जिसमें खास चीज यही रही कि कहीं पर इसमें निश्चय उपदेश की भी प्रधानता होती है। और जब निश्चय उपदेश के निश्चय अध्यात्म के निश्चय उपदेश की प्रधानता होती है तो वहां पे व्यवहार का निषेध तक कर दिया जाता है। शुभ भावों को हे भी बता दिया जाता है, शुभ क्रियाओं को व्यर्थ भी बता दिया जाता है। और तो और यहाँ तक कह देते हैं कि जिन मंदिर में देव नहीं है, कि देव तो इस तन मंदिर में, इस शरीर में है, कि तुम वहां ढूंढते हो, यहाँ बैठा हुआ है भगवान। कहाँ देखते ए मतवाले, जहां ढूंढते वहां नहीं है क्या? जहां पे ढूंढते है, जहां पे तुम भगवान को ढूंढते हो, भगवान वहां नहीं बैठे हो, भगवान तो यहाँ बैठे हो। आया समझ में? तो स्वयं में अंदर भगवान विराजमान है। ये सारी बातें भी निश्चय से कही जाती है। किसको कही जाती हैं? खास चीज ये थी क्योंकि हर किसी के लिए हर कैसा उपदेश कार्यकारी नहीं होता। जो पहले से ही निश्चयाभासी जैसा है, जो पहले से ही स्वच्छंदी है, या जो पहले से ही पाप में पड़ा हुआ जीव है, उस जीव को कभी इस तरह का निश्चय अध्यात्म का उपदेश नहीं दिया जाता। ये उस जीव के लिए है जो क्रियाकांड में, उन शुभ भावों में, वो पुण्य में, उसमें ही उलझा हुआ है। तो जो उसमें उलझा हुआ है और उसका प्रयोजन भूत अपना आत्मानुभवन आदि कार्य नहीं साधता, उस जीव को आत्मानुभवन की प्रेरणा देने के लिए, उसको शुद्ध भाव की तरफ प्रेरित करने के लिए इन शुभ भावों को भी हे कहा जाता है। फिर एक सुंदर प्रश्न आया था, कल ही बात अपन ने देखी, जो कि पुण्य में रहो कि पाप में रहो, बात तो बराबर ही है ना? क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों ही शुद्ध भाव नहीं। तो अब जब शुद्ध भाव जब तक नहीं हो, तब तक पाप में रहे या पुण्य में रहे क्या फर्क पड़ जाता है? तो उसका कितना सुंदर टोडरमल जी ने व्यवस्थित जवाब दिया कि भैया बात तो तेरी सही है, कैसी कि दोनों बराबर हैं, दोनों एक समान हैं, लेकिन फिर भी पुण्य उस पाप से कुछ अच्छा है। वो कुछ अच्छा के दो हेतु अपन ने देखे थे और वो याद रहने चाहिए हमेशा। पहला हेतु तो क्या कि भाई मोक्ष मार्ग का साधन यहीं से मिलेगा, है ना? दूसरा हेतु क्या कि ये तीव्र कषाय है पाप, जो पाप भाव है, अशुभ भाव है, वो तीव्र कषाय है। और ये जो शुभ भाव पुण्य भाव है, ये मंद कषाय है। तो कषाय की मंदता और तीव्रता की अपेक्षा वहां पाप में आकुलता अधिक है और इस पुण्य में आकुलता कम है। इस अपेक्षा भी इस पुण्य को उससे भला कहा जाता है। ये दो अपेक्षाएं हैं, ये याद रखनी चाहिए अपना। दो बातें कि किस वजह से पुण्य थोड़ा अच्छा है पाप से, है ना? पाप और पुण्य में जो अंतर है, वो अंतर किस लिए है कि इस वजह से। तो पुण्य में, शुभ भाव में आपके वो संभावना बन जाती है कि आप आगे मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सको। दूसरी बात कि वहां पर आपके आकुलता अधिक है पाप में और पुण्य में आकुलता कम है। इस अपेक्षा भी पुण्य उससे ऊंचा कहा जाता है। तो ये 3 बिंदुओं तक अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे बहुत सुंदर बात आने वाली है ना? कल प्रश्न भी उठा था मेरे ख्याल से इस तरह का, देखते हैं। बहुरी तिनि ही शास्त्रनि विषय सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण न कया, निर्जरा का कारण कया। सो यहाँ भोगनी का उपादेयपना न, उपादेयपना न जान लेना।
एक मिनट, भोगनिका उपादेयपना न जान लेना, है ना। तहाँ सम्यक दृष्टि का महिमा दिखावने को जे तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तिन भोगादिक को होत सते भी श्रद्धान शक्ति के बलते मंद बंद होने लगा, ताको गिन्या नहीं, और तिस ही बलते निर्जरा विशेष होने लगी, ताते उपचारते भोगनि को भी बंध का कारण न गया, निर्जरा का कारण कया। विचार किए भोग निर्जरा के कारण होई, तो तिनको छोड़ सम्यक दृष्टि मुनि पद का ग्रहण काहे को करे। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक की महिमा, जाके बलते भोग भी अपने गुण को ना कर सके। यही प्रकार और भी कथन होई, ताका यथार्थ बना जान लेना। क्या सम्यक दृष्टि के भोग जो हैं वो बंध के कारण नहीं है, और वो निर्जरा के कारण है। ये बात समय सार जी की चलती है। कल भी प्रश्न उठा था ना, ज्ञानी के सब भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही भोग क्या है फल दे तो है ना। वो बंध होता अज्ञानी को तो उसका बंध होता, ज्ञानी को उसका बंध नहीं होता। पहले तो अपन ये समझेंगे क्या है वो विवक्षा, पहले उसको समझते हैं, फिर ये समझेंगे कि यहाँ क्यों कहा, है ना। ये चीज भी टोडरमल जी ने सिखाई है अपने को। क्या कारण है ज्ञानी के भोग निर्जरा का कारण क्यों बताए। दो बातें इसमें ध्यान रखिएगा, दो चीजें, दो अलग अलग बातें हैं। ज्ञानी के भोग बंध का कारण नहीं, एक बात। दूसरी बात, ज्ञानी के भोग निर्जरा का कारण है। बहुत से लोग यूं सोचते हैं कि दोनों में एक ही अपेक्षा है, कि जो बंध का कारण नहीं है वो निर्जरा का कारण हो गया अपना। ऐसा नहीं, दोनों में अलग अलग अपेक्षा है। ज्ञानी के जो भोग हैं वो बंधन के कारण नहीं है, ये एक बात है, और वो निर्जरा के कारण है, ये दूसरी बात है। ऐसा मत समझना कि बंध का कारण नहीं है तो निर्जरा का कारण अपने आप हो गया, ऐसा ऐसा नहीं लगेगा यहाँ गणित। ये दोनों अलग अलग अपेक्षाएं हैं। पहले तो ये समझे कि बंध का कारण क्यों नहीं कहा, हालांकि यह पैराग्राफ में आ गया है। और दूसरी बात ये समझे कि निर्जरा का कारण क्यों कहा, तो उसको इस तरह से देखें। पहले अपन ये देखते हैं निर्जरा का कारण क्यों कहा, है ना। बंध और निर्जरा तो सभी समझते हैं कि बंधन क्या होता है और निर्जरा क्या होती है। अब ज्ञानी जो भोगता है, ये बताओ, पहले जब ज्ञानी नहीं था उस समय उसने वो कुछ पुण्य अथवा पाप बांधा, ठीक है, बांधा। अब उसका उदय आ रहा है किस दशा में, ज्ञान दशा में। ध्यान से समझिएगा, ज्ञान दशा में अब उसका उदय आ रहा है। उदय आ रहा है मतलब फल दे करके कर्म खिल रहा है, यही हो रहा है ना। तो वो जो कर्म बांधा था उस कर्म का फल अब ये भोग रहा है, और उस फल में क्या मिले, ये पांच इंद्रिय के विषय भोग मिले। उस जो पहले पुण्य बांधा था उसके फल में ये भोग मिले। अब ज्ञानी इनको भोगता है, भोग करके बताओ क्या होगा अब। भोगने के बाद तो निश्चित रूप से वो भुक्त रस हो जाते हैं कर्म। कर्म भुक्त रस हो जाने के बाद निश्चित रूप से खिरते ही खिरते हैं। जिनका रस भोग लिया गया, जिनका फल भोग लिया गया, उसके बाद कर्म अकर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। ये सिद्धांत की परिभाषा नहीं है ऐसा। जिस कर्म का फल आपने भोग लिया वो कर्म क्या करेगा, क्या वो कर्म खिलेगा। तो ज्ञानी के क्या हो रहा है कि ज्ञानी के पिछला जो बंधा था वो उदय में आया, ज्ञानी ने उसका फल भोगा, पांच इंद्रिय के विषय भोग, और वो कर्म खिर गया। तो बोलो हो गई कि नहीं हो गई निर्जरा। ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण बने कि नहीं बने, अरे बन तो रहे। इसमें कोई पेच नहीं, बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं मैं नहीं उलझा रहा हूं। वो कर्म का फल जो भोगा, भोगने के बाद वो कर्म निर्जरित होगा कि नहीं होगा, कि निर्जरित होगा, 100% निर्जरित होगा। तो वो ज्ञानी का हेतु बना। नवीन बंध में कारण नहीं होंगे, पर निर्जरा का कारण अभी जो आप प्रश्न कर रहे हो उसमें हाँ का कारण बोल रहे हैं, नवीन बंध के कारण नहीं हुए उसको भोगते समय भी, ये बात ठीक है ना? नहीं, वो दूसरी बात है। अभी अपन बात कर रहे हैं निर्जरा की, बात कर रहे हैं। हाँ। निर्जरा की बात कर रहे हैं। तो निर्जरा को समझिए पहले तो आपके समझ लीजिए कि अभी आप बैठे हो, ठीक है ना। आप मान लीजिए अच्छी आरामदायक कुर्सी पर बैठे या सोफा पर, जिस पर भी आप बैठे हो, कुर्सी टेबल पर, ठीक है। किसके उदय में मिली, किसके उदय में, पुण्य के उदय में मिली। तो वो पुण्य का उदय आप भोग रहे हो ना। अब उस कर्म का क्या हो रहा है कि उस कर्म की निर्जरा हो रही है। निर्जरा नहीं हो रही, क्या हो रही है निर्जरा, कि आप जो भोगते जा रहे हो उसकी निर्जरा हो रही है। अभी सुनना, पूरी बात सुनना।
वो ज्ञानी के इसी तरह से उन भोगों को भोगने पर उस कर्म की निर्जरा हो जाती है कि तो इसमें क्या विशेष बात है, ये तो अज्ञानी के भी होती है। सविपाक अविपाक आप निर्जरा में कहने का चाह रहे हैं, ये तो अज्ञानी के भी होती है। एक खास बात यह है कि अज्ञानी के जिस जाति का पहले बंधा था, जिसका उदय अभी भोग रहा है, उसी जाति का वापस से बंधता रहता। समझ में ही बात। और ज्ञानी के पहले जो बंधा था वो तो खिर रहा है, और नया जो है वो कम बंध रहा है। बात समझ में आ रही है। पहले 100 रुपए उधार लिए थे, ठीक है। अब मतलब ऐसी चेन समझना कि 100 रुपए का फल जो मैं भोगता हूं तो इधर 100 रुपए की उधारी वापस से माथे चढ़ जाती है, ठीक है। ये है अज्ञानी की दशा। और ज्ञानी की दशा कैसी है कि 100 रुपए पहले जो उधार लिए थे उसको मैं भोग रहा हूं पूरा, लेकिन अब नई उधारी सिर्फ 50 की चढ़ रही है। तो बोलो 50 का क्या हुआ। उदाहरण बिल्कुल सीधा लिया मैंने, 100 रुपए और 50 रुपए। निर्जरा 100 वो करता है और उसके 100 रुपए ही उधारी चढ़ जाती है। समझ में ही बात। 100 रुपए का भोग करते करते 100 रुपए की उधारी चढ़ रही है, तो उधारी निकली क्या कुछ की नहीं निकली। तो इसलिए जो अज्ञानी भोग भोगता है उसके वो निर्जरा होने पर भी निर्जरा कोई काम की नहीं। क्यों? क्योंकि वो उधारी कम नहीं हुई। और इधर ज्ञानी के क्या हुआ कि 100 रुपए का उधार था माथे, उसको भोगा, ठीक है, तो वो तो भोगा तो वो तो निकला, और नया कितना बंधा कि नया 50 बंधा। इसलिए उसको कहा जाता है कि ये निर्जरा के हेतु हैं। कर्म घटे ना कि उसके जो भोग है वो भोग भोग करके उनको खिला रहा है, ऐसा समझो आप। भरत चक्रवर्ती राज नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन पिछला जो उदय आया तो वो पुण्य का उदय ऐसा था जो राज तो कर नहीं कर, वो तो नियोग की बात थी, ठीक है। तो वो भरत जी ने वो 6 खंड का राज करके उस पुण्य की निर्जरा की। वो जो भरत जी के 6 खंड का राज था वो उनके उस जाति के पुण्य के की निर्जरा का कारण था। बात समझ में आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानी के जो भोग हैं वो निर्जरा के हेतु हैं, वो बंध के हेतु नहीं है। अभी बंध के हेतु पर भी आ रहे हैं अपन। पहले तो निर्जरा का हेतु समझ लो कि निर्जरा का हेतु क्यों कहा कि ये भोगेगा तभी तो निर्जरित होगा ना कर्म। कर्म अपना फल देगा तभी निर्जरित होगा। सविपाक ही है, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये सकाम है ना, है भले सविपाक, लेकिन ऐसा सविपाक हुआ है कि नई उधारी कम चल रही है, पुरानी उधारी तो निकल रही है और नई उधारी घटती जा रही। मतलब पहले का जो उधार पड़ा हुआ था वो भी कम होता गया, है ना। 100 रुपए थे उधारी के, उनको भोगा, लेकिन अब जो नई उधारी माथे पर है वो सिर्फ 50 की रह गई। ये ज्ञानी की दशा। समझ में आई अपन बात। ऐसे भी तो बोला जाता है ना कि जैसे पुण्य का भोग कर रहे हैं, हाँ पुण्य पुण्य में भोग मिला तो उसका भोगा तो वो पुण्य जला, तब वो भोग हाँ भोगने में आए। हाँ बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद फिर कैसा बंद, कैसे, क्या मतलब, फिर वो उस टाइम वो जो भाव भावों के रहे थे, हिसाब से, उस जिस भावों के टाइम हिसाब। भोगते हुए जो वाले भाव हुए उसका बंद हुआ, फिर हाँ उस तरह का बंद हुआ। मतलब पुण्य के भाव हुए तो पुण्य के, पाप का भाव होता तो वो हाँ अज्ञानी का तो पाप का भाव होएगा, तो फिर पाप भाव बंधेंगे। और यही तो है इसमें बारीकी कि अज्ञानी के वो अनंतानुबंधी आदि पूरी कषाय मौजूद है, हाँ, पूरी की पूरी और मौजूद है। तो और ज्ञानी, अज्ञानी तो उसी ज्ञान, जाति का वही 100 रुपए का ही, पहले भी हाँ 100 रुपए में बंधा था और अभी भी 100 हाँ, रुपए का ही उसके माथे पे कर्जा चढ़ रहा और है ज्ञानी नया। ज्ञान पूर्वक भोगेगा, ज्ञान पूर्वक भोगेगा तो हाँ उसके पुण्य बंधेगा। पुण्य नहीं बंधेगा। अभी इसको तो ऐसा समझना, यहाँ पे न पुण्य और पाप की बात नहीं करी है, यहाँ अच्छा, पुण्य पाप की बात नहीं करी, यहाँ अपन ने उसकी मात्रा की बात करी है। बंध क्या? की बात, बंध। हाँ बंद की मात्रा की बात करी है अपन ने, है ना। अच्छा, अनंतानुबंधी जिसके चली गई हाँ, उसके लंबी स्थिति का, है ना, लंबी स्थिति का कर्म बंधेगा ही नहीं, ये समझ लो। एक कोड़ा कोड़ी सागर से ऊपर की स्थिति का कर्म बंध ही नहीं सकता उसके, नहीं बंध जो सकता। ये तो बहुत मैक्सिमम बता दी मैंने। अज्ञानी के वो बंधता रहता है। इधर मात्रा घट गई ना, स्थिति में भी मात्रा घटी। और अनुभाग देखो तो अनुभाग में जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग कम बंधता है, और प्रशस्त प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र बंधता है तो ज्ञानी जैसे के। वो 50 पुण्य पैसे प्रकृतियों का तो अनुभाग ज्ञानी के बंधेगा ना। क्या? पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तो ज्ञानी के बंधेगा, ज्ञानी के, अज्ञानी वो के ज्ञानी थोड़ी। के ज्यादा, हाँ, वो ज्ञानी के अज्ञानी के बंधेगा। नहीं, अज्ञानी के हाँ, पाप का ज्यादा बंधता पाप है। का ज्यादा बंधेगा। हाँ ज्ञानी के पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट जाता है और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ के बनता है, लेकिन स्थिति तो सारी कम होती है। स्थिति पुण्य और पाप चाहे कोई भी स्थिति कम ही रहेगी, क्योंकि लंबे समय तक उसको संसार में रहना नहीं है।
कि आपकी मैं 100 साल की एफडी कर दूं, कि 100 साल तो जीना ही नहीं है, उस एफडी का करेंगे क्या? समझ में आई बात? वैसी स्थिति है कि 100 साल तो अब जीने के नहीं बचे, तो वो 100 साल की एफडी क्या काम की? तो इसलिए उसको कर्म चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, उसकी स्थिति तो कम ही बंधेगी। अनुभाग में अंतर पड़ता है तो उसकी बात नहीं है। जो आप 50 पैसे की बात कर रहे हैं, तो उसको हम एक देश निर्जरा और सर्वदेश निर्जरा से कैलकुलेट कर सकते हैं, या नहीं, एक देश निर्जरा और सर्वदेश क्या होती है? निर्जरा होती ही एक देश है, सर्वदेश तो पूरी हो जाए तो मोक्ष है। जब अनंत हो जाएंगे तो उनको सर्वदेश हो जाएगी। यहाँ पर जो कम निर्जरा हो रही है, मतलब हम 50% हो रही है, तो नहीं, उसको वो फिर इसमें आप ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर कैसे करोगे? अगर आप अरहंत को सामने रख रहे हो तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी तो दोनों एक श्रेणी में आ जाएंगे, दोनों ही छदमस्त हैं। उसको तो यहाँ अपने निर्जरा, को ज्ञानी और अज्ञानी, हाँ अपने को तो ये देखना है कि ज्ञानी के निर्जरा हो रही है, ठीक है ना। अब असली बात भी टोडरमल जी ने साथ के साथ बताई है यहाँ, जो भी अपन ने पैराग्राफ पढ़ा, कि भाई वास्तव में तो वो जो विषय भोग का भाव है वो बंधन का ही कारण है, वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये है। लेकिन वो ज्ञान की महिमा दिखाने के लिए ये कहा कि देखो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद वो भोगों के कारण जो पाप बंधता था, जिस जाति का बंधता था, उस अनंतानुबंधी के साथ से जैसा बंधता था वैसा नहीं बंध पाता। ये ठीक है। यहाँ पर हम चक्रवर्ती 6 खंड का राज भोगे। हाँ यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी में तुलना कर रहे हैं। अभी हाँ, अज्ञानी और हम अरहंतों की तुलना यहाँ नहीं कर रहे हैं, नहीं हम नहीं, यहाँ वो नहीं ज्ञानी चलेगी। की तुलना हाँ, कर रहे हैं। ज्ञानी अज्ञानी की चलेगी, ज्ञान की महिमा दिखाने के लिए तो कहा जाता है ये। हाँ, आया समझ में? ज्ञान की महिमा दिखाने के लिए कहा जाता है। कोटि यहाँ जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज करे। हाँ बोलिए, आप बोलना चाह रहे थे कुछ? यहाँ मैं ऐसा ले रहा हूँ, ये ज्ञानी के अनंतानुबंधी कसाई चौकड़ी का अभाव है ना, उस जन्य हाँ बंध नहीं है। हाँ, उस जन्य बंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो उस जन्य को ध्यान में रखकर आगे की बात करनी चाहिए अपन को। वो तो है ही। यहाँ अपन पहले समझ रहे हैं कि भोग निर्जरा का कारण कैसे बना। इसमें दो बातें हैं, मैंने शुरू में यही कहा था, शायद आप शुरू शुरू में नहीं जुड़ पाए। शुरू में ये बात की कि यहाँ दो बातें हैं, कि एक तो वो जो ज्ञानी का भोग है वो निर्जरा का कारण, दूसरी बात बंध का कारण नहीं है। तो निर्जरा का कारण क्या है, वो क्यों है, उसको अपन समझने के लिए भोगों की तरफ से बात देख रहे थे। बाकी वो तो स्पष्ट है कि भाई जब अनंतानुबंधी नहीं है तो अनंतानुबंधी नहीं होने, और अनंतानुबंधी नहीं होने से भी मतलब नहीं है, आचार्य को तो वो सम्यक्त्व की महिमा दिखानी है ना। हालांकि ये बात सही है, इधर सम्यक्त्व है तो इधर अनंतानुबंधी का अभाव है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन बात आचार्य करेंगे सम्यक्त्व की तरफ से, ज्ञान की तरफ से, ज्ञान की महिमा दिखाते हुए, है ना। ऐसा यहाँ है। भेद ज्ञान करा रहे हैं कि ज्ञानी की तो वही चीज का कारण हो रही है, और अज्ञानी की वही चीज अबंध का कारण क्यों हो रही है, या निर्जरा का नहीं नहीं कारण। नहीं, उल्टा बोल रहे हो आप, उल्टा बोल रहे हो। अज्ञानी के वही चीज, है ना। अज्ञानी की वही चीज, वो भोग भोग रहा है लेकिन फिर भी उसको बंद हो रहा है, ये भोग भोग रहा है हाँ, फिर उसको बंद नहीं हो रहा है, या निर्जरा हो रही है, ये समझाने की यहाँ पर वो है ना दृष्टिकोण। वो तो है ही। उसके साथ में टोडरमल जी असलियत भी बता रहे हैं कि ये कहा गया है। जैसे कल अपन ने एक बात देखी थी, कौन सी, कि वो जीवों को शुभ भाव से छुड़ा करके शुद्ध भाव में लगाने के लिए शुभ भाव को है कहा था। तो वो बहाने से है कहा था क्या, कि असलियत में है? वहां असलियत में है था। अब यहाँ पे, यहाँ उल्टा समझना, यहाँ पे ज्ञानी के भोगों को निर्जरा का कारण कहा, ज्ञानी के भोगों को बंध का कारण नहीं कहा। तो ये वास्तव में है कि समझाने के लिए, महिमा दिखाने के लिए कहा गया? ये यहाँ तो वास्तव में नहीं है, यहाँ समझाने के लिए कहा है। समझाने के समझ में आई लिए। बात? ये कल से उल्टी बात है ये। वहां पे असलियत थी, वो शुभ भाव है वो असली बात थी, और यहाँ पर ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, ज्ञान की महिमा बताने के लिए कहा गया। वास्तव में तो वो जो भोग का भाव है वो निश्चित रूप से बंधन का ही कारण है। ऐसा समझ करके कभी स्वच्छंदी मत हो जाना कि हम तो ज्ञानी हैं, या हम तो ज्ञान प्राप्त कर लें उसके बाद जी भर के भोग भोगे कोई बंधन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो बंधन का कारण है तो वो है, वास्तव में जो आश्रव बंध का कारण है वो तो है ही सही। आचार्य को तो यहाँ पे वो महिमा दिखानी है ज्ञान की, सम्यक दर्शन की महिमा। अब इस पैराग्राफ में दो जगह सुधार है और एक जगह आपको बारीकी समझ में आएगी, है ना। जो सम्यक दृष्टि शब्द है ना, 3 जगह सम्यक दृष्टि शब्द है, 2 जगह बड़ी की मात्रा लगेगी और एक जगह नहीं लगेगी।
कहाँ नहीं लगेगी। बहुरी तीन ही शास्त्र ने विषय सम्यक दृष्टि के, यहाँ तो लगा लीजिए बड़ी की मात्र, ये सम्यक दृष्टि व्यक्ति की बात है। ये सम्यक दृष्टि के जिनके पास नई पुस्तक है उसमें तो मेरे ख्याल से ये नई पुस्तक में देखें, अगली लाइन देखना, सम्यक दृष्टि में सम्यक और दृष्टि अलग अलग लिखा है क्या? दूसरी लाइन में देखो, एक तो यह है बहुरी तीन ही शास्त्र ने विषय सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को बंध का कारण न कया, निर्जरा का कारण कया, है ना। इसके बाद आगे वाली लाइन देखो, सो यहाँ भोगनिका उपादेयपना न जान लेना। फिर उसके बाद जो आया तहाँ सम्यक दृष्टि का, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है कि एक साथ? एक साथ ही है, एक साथ है हमारी पुस्तक में। चलो कोई बात नहीं, वो नई पुस्तकों में ऐसा उन्होंने प्रयोग किया था कि जहाँ छोटी ई की मात्रा रखनी थी ना, सोनगढ़ से जो प्रकाशित हुई उसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी वो मंगलायतन से जो भी प्रकाशित हुई उसकी, तो उसमें उन्होंने ऐसा प्रयोग किया था कि जहाँ सम्यक दृष्टि छोटी ई की मात्रा रखनी है वहां उन्होंने सम्यक और दृष्टि को अलग अलग कर दिया था, और बाकी तो उन्होंने छोटी ई की मात्रा ही चलाई क्योंकि रूढ़ी से वैसी चलती है। एक में ही है सम्यक दृष्टि, छोटी मात्रा लग रही है, एक में ही है। तो इसमें क्या है, यहाँ तो जो पहली लाइन में आई बात सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को, माने सम्यक दृष्टि व्यक्ति के, वो सम्यक दृष्टि व्यक्ति के जो विषय भोग हैं उनको बंध का कारण न कहा, निर्जरा का कारण कहा। सो यहाँ भोगनिका उपादेयपना न मान लेना। यहाँ आचार्य देव भोगों को उपादेय नहीं बता रहे हैं कि तुम तो जी भर के भोग भोगो, है, बंध की परवाह मत करो, है, ऐसा नहीं कह रहे हैं आचार्य देव। सम्यक दृष्टि के भोगों को बंध का कारण नहीं कहा, तो वो सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के ऊपर सुपीरियर बताना चाह रहे, उससे बढ़कर के बताना चाह रहे हैं, इसलिए उसकी महिमा गाई है ना। वास्तव में तो वो बंधन का ही कारण है। अब इसके बाद जो है तहाँ सम्यक दृष्टि का महिमा दिखाने को, अब ये सम्यक दृष्टि यहाँ पे छोटी की मात्रा ही है, ये सम्यक दर्शन, समझ में आई बात, बड़ी और छोटी में अंतर ये है। तहाँ सम्यक दृष्टि का महिमा दिखाने को, यानी सम्यक दर्शन की महिमा दिखाने के लिए, छोटी की मात्रा का अर्थ सम्यक दर्शन, बड़ी की मात्रा लगे तो सम्यक दृष्टि व्यक्ति, ऐसा। तो सम्यक दर्शन की महिमा दिखाने के लिए जे तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे। क्या तीव्र बंध होता है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों से स्पष्ट रूप से बंधन होता है, जीव दुर्गति में जाता है, तरह तरह के पाप बंधते हैं। अरे जितनी उसमें आसक्ति तीव्र होती है उतना ही तीव्र बंध होता है, अनुभाग भी तीव्र होता है, स्थिति भी तीव्र होती है, ये स्पष्ट नजर आता है अपने। जो तीव्र बंध के कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे, तीन भोगादिक को होत सते भी, माने उन भोगादि को होने पर भी श्रद्धान शक्ति के बल से, किसके बल से? देखो आगे बात समझ में, सम्यक दृष्टि किसके लिए कहा है यहाँ? श्रद्धान के लिए, सम्यक श्रद्धान के लिए। उस श्रद्धान शक्ति के बल से मंद बंद होने लगा। वो भोग अभी भी पहले जैसे ही मौजूद हैं, वही मकान पहले था और वही मकान अभी है, वही कपड़े लत्ते पहले थे वही कपड़े लत्ते अभी भी हैं, आया समझ में? लेकिन पहले उन्हीं के आश्रय से अधिक बंध था, अभी उन्हीं के आश्रय से कम बंध है। क्यों? क्योंकि अब उसका अनंतानुबंधी की आसक्ति टूट गई वहां से, है ना। पहले अनंतानुबंधी की आसक्ति थी तो इतना बंद होता था। हाँ, यहाँ उदासीनता बढ़ गई, साफ शब्दों में कहें तो उदासीनता बढ़ गई, राग द्वेष घट गए, अनंतानुबंधी की तो गई, उसके बाद जितनी जितनी चली जाए उस हिसाब से वो बंधन भी कम होने लगा। भोग वो के वही है ना। पहले भी वही रोटी दाल सब्जी खाता था, अभी भी वही रोटी दाल सब्जी खाता है। पहले भी यही कपड़े थे, अभी भी यही कपड़े हैं। पहले भी यही मकान, अभी भी यही मकान। लेकिन पहले इन सब आरंभ परिग्रह की वजह से अधिक बंध था, और अभी इन्हीं सब आरंभ परिग्रह आदि इन सब कार्यों के रहते हुए भी अब पहले जितना बंध नहीं रहा। पहले जितना छोड़ो, उसका अनंतवां भाग रह गया, है ना। क्या तुलना करोगे, कितना कितना बटा रह गया? 1/2 कि 1/4? कितना? कह रहे अनंतवां भाग रह गया, 1 अनंत रह गया। क्यों? कि वो अनंतानुबंधी वाला था पहले, आया समझ में? पहले अनंतानुबंधी, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला। अनुबंधी किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध बोलते हैं ना, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को ही तो कहा जाता है, ठेका। क्या? पहले अनंत संसार का अनुबंध कराता था, इसलिए उसका नाम अनंतानुबंधी। अब वो अनंतानुबंधी गई तो अनंत संसार का कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। अब यहाँ पर इतना बंधन नहीं होता। बंधन तो होता है लेकिन अब इतना नहीं होता। तो आचार्य देव जो बंधन हो रहा है उसको नहीं गिन रहे, यहाँ जितना नहीं हो रहा है उस हिसाब से कह देते हैं कि ज्ञानी के भोग तो निर्जरा के कारण है और ज्ञानी के भोग बंधन का कारण नहीं। ऐसा समझ में आ रही बात?
ये विवक्षा ध्यान में रख करके पुण्य पाप अधिकार पढ़ना चाहिए, ये विवक्षा ध्यान में रख करके ज्ञानी के भोगों की बात पढ़नी चाहिए। समझ में आई बात? ऐसा है। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे भोगों का पोषण करने के लिए ज्ञानियों का उदाहरण ले लेते हैं। अरे ज्ञानी भी ऐसे भोग भोगते हैं, उन्होंने भी तो इतने शादी विवाह करे, उन्होंने भी तो ऐसे ऐसे भोग भोगे, तो हमने ये भोग लिए तो क्या हो गया इसमें? कह रहे वो दीक्षित भी हुए थे, उन्होंने उन भोगों को छोड़ा भी था, उन्होंने आत्मानुभव भी किया था, वो तूने किया या नहीं किया है? कि कोरा भोग ही नजर आता है। पहले भी अपन ने बात की थी ना कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी दृष्टि वैसी होती है। वो शुकर की दृष्टि किस पर रहती है, उसकी नियत कहाँ रहती है? बस ऐसे इसकी नियत भोगों पर रहती है। आया समझ में? इसकी नियत उस पर नहीं रहती विरक्ति पे, कि देखो उन्होंने विरक्ति भी ली थी। भरत जी का 6 खंड का राज्य तो दिखता है, लेकिन वो अंतर मुहूर्त में कैसे केवल ज्ञान पा लिया वो नहीं दिखता है। 6 खंड का छोड़ना नहीं दिखता। तो ये तो हमारी दृष्टि में खोट है। अगर हम उन भोगों को ही देख करके बहाना बनावे, है ना, कह रहे उनके भी तो थे, उन्होंने भी तो भोग भोगे। मान लो 2 भाई लड़े आपस में, और फिर कोई उनसे कहे क्यों लड़ते हो भाई, तो वो कह देंगे कि भरत बाहुबली भी तो लड़े थे। अरे वो दोनों के दोनों दीक्षित भी हुए थे, तुम भी हो जाओगे क्या? है नहीं आ रही बात समझ में? हमारी दृष्टि कहाँ है? तो ये दृष्टि का खोट है ना, ये अभिप्राय का खोट है। अगर कोई उनके बहाने से अपने विषय भोगों का पोषण करे, अपनी स्वच्छंदता का पोषण करे, अपनी कषाय का पोषण करे, तो ये समझना है कि ये शुकर की नियत है ना। शुकर की दृष्टि कहाँ रहती है? बस वैसे इसकी दृष्टि विषय भोगों पर रहती है। देखो क्या कहा कि भोगादिक के होत सते भी श्रद्धान शक्ति के बलते मंद बंद होने लगा। पहले अनंतानुबंधी जितना होता था, अब अनंतानुबंधी नहीं होता। अनंत संसार का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाला नहीं होता। ताको गिना नहीं, देखना 2 दृष्टि, जो हो रहा है उसको तो गिना नहीं, और तिस ही बलते निर्जरा विशेष होने लगी उसको गिन लिया, उसको पकड़ करके ताते उपचारते भोगन को भी बंध का कारण न कया, निर्जरा का कारण। समझ में आ गई बात? आचार्य देव ने उसको नहीं गिना यहाँ पे। किसको? वो जो थोड़ा बहुत बंद हो रहा था उसको नहीं गिना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्चता दिखानी थी, यहाँ हीनता नहीं दिखानी थी, यहाँ सम्यक्त की महिमा दिखानी थी, ज्ञान की महिमा दिखानी थी। तो इस वजह से उन्होंने ऊंची चीज पकड़ी, वो बंधन को नहीं पकड़ा। जो निर्जरा बढ़ी, निर्जरा बढ़ी भी तो है ना, है उससे तो अनंत गुना निर्जरा बढ़ चुकी है। किससे? मिथ्या दृष्टि से। तो उस निर्जरा को तो गिना, लेकिन जो बंधन होता था उस बंधन को नहीं गिना, क्योंकि बंधन भी वैसे ही नहीं हुआ उससे। तो लेकिन यहाँ बंधन नहीं दिखाना है, निर्जरा दिखाना। तो कथनचित निर्जरा का कारण मानेंगे क्या? कथनचित किस? हाँ, कथनचित का मतलब क्या समझते हैं? बंद तो हो रहा है। कथनचित शब्द का अर्थ क्या समझते हैं अपन? तो आप बताओ, थोड़ा सा आप बताओ। पहले भी बात ली है, फिर से अपन लेते हैं। कभी थोड़ा नहीं, फिर गलत हो गया। फिर से दोहरान कर लीजिए सभी जन। कथनचित माने किसी अपेक्षा से, कथनचित माने किसी अपेक्षा से। हाँ, तो ये ध्यान रखिए, लिख लीजिए। ये किंचित माने होता है थोड़ा सा, समझ में ही बात? यहाँ किंचित और सबकी बात नहीं है, कितना वो मात्रा दिखाता है किंचित। कथनचित का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, है ना। कदाचित भी होता माने है ना? कहीं पर, कदाचित माने कभी, तो कदाचित समयवाची। हाँ, तो कथनचित ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु मानते हैं। कथनचित कह सकते हो, किंचित नहीं कह सकते। अच्छा, समझ में आ रही है बात? कथनचित माने किसी अपेक्षा से। कौन सी अपेक्षा? कि ज्ञान की महिमा दिखाने की अपेक्षा। ज्ञान की अपेक्षा दिखा दी यहाँ पर, टोडरमल जी ने अपेक्षाएं दी है ना अपने को। तो कथनचित शब्द का प्रयोग, किंचित शब्द का प्रयोग अपने को बहुत समझ के करना चाहिए। अपन लोग कथनचित का अर्थ थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। इसीलिए जब भी ये बात उठती है मैं दोहराव कर लेता हूँ एक बार, और ये नोट करके रखिए। कदाचित माने कभी, कुत्रचित माने कहीं, कथनचित माने किसी अपेक्षा, और किंचित माने थोड़ा सा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों सम्यक की अपेक्षा से कथनचित मानेंगे। सम्यक की महिमा, महिमा से उसकी महिमा दिखाने के लिए आचार्य देव उस निर्जरा को नहीं, उस बंध को नहीं गिनते और उस निर्जरा की ही महिमा गाते हैं। अब असली चीज क्या ग्रहण करना, वो टोडरमल जी यहाँ दिखा। बोलिए। जब हम नए विवक्षा से बात करेंगे तो भी कथनचित शब्द का यूज करेंगे ना? हाँ, है ना? नए लगा दोगे तब कथनचित नहीं आएगा।
नए का नाम नहीं लोगे तो कथनचित आएगा। हाँ हाँ वही वही हाँ आपने नए कह दिया निश्चय नए से कथनचित आत्मा, ऐसा वो गलत है वाक्य। वो तो ऐसा कैसे लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं ना। हाँ, निश्चय का नाम ले दिया ना तब कथनचित नहीं लगेगा। हाँ हाँ जब आप कथनचित कह रहे हो तब कुछ भी हो सकता है ना। पेज नंबर है कथनचित ना माने किसी अपेक्षा। 247, पेज नंबर हाँ 247 है ना, हाँ उसमें हाँ सबसे हाँ नीचे कदाचित दिया है, उसका क्या अर्थ ले? मैंने तो कभी कभी लिखा था। हाँ, कदाचित माने कभी कभी, सही तो है। कदाचित माने कभी। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। हाँ, कथनचित माने किसी अपेक्षा। कदा शब्द कालवाची है, कुत्र शब्द स्थानवाची है, क्षेत्रवाची है, ऐसे। किंचित यानी थोड़ा, कदाचित यानी किंचित कभी, माने थोड़ा। कथनचित हाँ यानी किसी अपेक्षा से बोल रहे हैं। हाँ, कथनचित माने किसी अपेक्षा से है। और ऐसे। यूं तो बंद का ही है कारण। हाँ, ये आगे टोडरमल जी दिखा रहे हैं असलियत। हाँ, असलियत बंद का यहाँ ही, टोडरमल जी दिखा रहे हैं कि वास्तव में क्या बात समझना है ना, बंद का ही और कारण। उसकी अपेक्षा समझना। देखिए क्या कह रहे हैं, विचार किए, विचार करने पर भोग निर्जरा के कारण होई, तो तिनको छोड़ सम्यक दृष्टि, यहाँ पे भी बड़ी की लगा लीजिएगा, तो तिनको छोड़ सम्यक दृष्टि मुनिपद का ग्रहण काहे को करे। अगर ये भोग निर्जरा के कारण होते तो भोग भोगते भोगते ही अरहंत बन जाते ना, है? कि वास्तव में वो भोग निर्जरा के कारण नहीं है, ये बात सम्यक दृष्टि जीव भी जानता है, और इसीलिए वो उन भोगों को छोड़ करके मुनिपद धारण करता है ना। तीर्थंकर, चक्रवर्ती इत्यादि वो सभी उन भोगों को छोड़ करके मुनिपद धारण करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वास्तव में निर्जरा के कारण नहीं। आचार्य देव तो सम्यक दर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए, सम्यक की महिमा बताने के लिए, अज्ञान की हीनता बताने के लिए ये कथन करते हैं कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है और अज्ञानी के भोग बंध का कारण। देखो क्या कहा, विचार किए भोग निर्जरा के कारण होई, तो तिनको छोड़ सम्यक दृष्टि मुनिपद ग्रहण काहे को करे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। समझ में ही बात। यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त की महिमा। आ गई ना बात, कौन सी अपेक्षा, कि सम्यक दर्शन की महिमा दिखाने की अपेक्षा, कि सम्यक्त की महिमा देखो कि जाके बलते भोग भी अपने गुण को न कर सकते, कि जिसके दम से ये भोग भी अपनी हीनता नहीं दिखा सकते, ये भोग भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। क्या इस सम्यक दर्शन की महिमा देखो कि भले ये भोगों से घिरा हुआ हो सम्यक दृष्टि, 5 इंद्रिय के विषय भोग पड़े हुए हों, तो कायदे से तो इसके बंधन होना चाहिए था, लेकिन ये सम्यक दर्शन की महिमा ऐसी कि ये भोग इसको घेरे हुए हों तो भी इसके बंधन नहीं होता। आया समझ में, ये काजल की कोठरी में घुस करके भी बिना काला हुए निकल आता है। ऐसा ये वो है ना, चक्रवर्ती सी संपदा इंद्र सरी के भोग, कागबीट हाँ, सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। वो श्रद्धान है ना, वो काग बीट के समान गिनते हैं, वो उनकी नजर में कोई कोई उसका मूल्य नहीं। वो अपनत्व की अपेक्षा से बात है। नहीं, अपनत्व तो नहीं, वो हीनता दिखाई। हाँ नहीं, अपनत्व तो पहले भी छूटेगा। तो अपने में काग है। बीट का मतलब क्या, हाँ? काग बीट शब्द दे रहे ना, तो काग बीट का अर्थ क्या, वो अन्य दे देते कि मुझसे भिन्न है। काग बीट क्यों दिखाया, कि काग बीट माने कौवे की विष्ठा, कौवे की विष्ठा वो किसी काम की नहीं। समझ में ही बात, कि दूसरे की विष्ठा की बात क्यों नहीं की, कह रहे दूसरे की विष्ठा तो शुकर आदि भी काम में ले लेते हैं, कौवे की विष्ठा किसी काम में नहीं आती। समझ में ही बात, माने ऐसा है, एक अपेक्षा और दूसरी बात कि वो विष्ठा की विष्ठा है। नहीं बात समझ में, कौवा क्या खाता है, कौवा गंदगी खाता है, और वो विष्ठा उसकी गंदगी की गंदगी है, ऐसा समझते हैं। अर्थ समझ में आया, बहुत गहरी बात है वहां जो आपने बात की ना, क्या है वो, काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। तो सम्यक दृष्टि इन चक्रवर्ती की संपदा को और इंद्रों के भोग को क्या समझते हैं, कि ये तो उस विष्ठा की विष्ठा है। माने देखो, पुण्य का फल, जैसे आप जो भोजन करते हो उसका मल बनता है, ठीक है ना, भोजन के बाद वो मल बना, ये किसके उदय में प्राप्त हुआ, ये पुण्य के उदय में, तो वहां उस पुण्य को भी विष्ठा के समान गिनते हैं वो, और उस पुण्य के फल में मिलने वाली सामग्री कि वो तो उस विष्ठा की भी विष्ठा है। इसलिए वहां कागबीट शब्द का प्रयोग है। वो बारीकी समझिए, है ना, वो भाषा में तो सरलता से लिख देते हैं और अपन गा भी लेते हैं, उसकी बारीकी पकड़ो आप, कि ज्ञानी की नजर कैसी है, कि वो उस कागबीट, वो चक्रवर्ती की संपदा को और इंद्रों के भोग को वो विष्ठा की भी विष्ठा समझता है, माने उस पुण्य को भी विष्ठा समझता है और उस पुण्य के फल को भी विष्ठा, इतना इतना हीन समझता है।
समझ में आई बात? और बाहर में जो उसका वो भोग नजर आता है ना, अब चूंकि जितना राग है उतना तो बंध है ही सही, ये असली बात है, लेकिन उसका वो सम्यक्त्व, उसका वो ज्ञान उस हीनता को, उस बंधन को नहीं होने देता, ज्ञान दशा में होता था। जो वो अनंत संसार का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाला ही अनंतानुबंधी थी, वो चली गई तो अब उतना बंध नहीं है, इस अपेक्षा से वहां पे उसके भोग मतलब उसके निर्जरा बताई जाती है, बंध का अभाव कह दिया जाता है इन्हीं भोगों के कारण से। और वो विवक्षा तो समझ में आएगी होगी आप लोगों को, पहले जो अपन ने बात की कि निर्जरा कैसे बता दी, कि वो भोग रहा है तो निर्जरा ही तो हो रही है, कि कर्म का जो फल है ना, कर्म के फल में भोग मिले। अब वो कर्म निर्जरित कब होते हैं, कि कर्मों ने फल दिया और वो निर्जरित होते हैं, तो इसने वो भोगा और वो निर्जरित हुए, माने इसका भोगना कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाता है, ऐसी अपेक्षा है वहां। ठीक है ना? तो ये दोनों बातें ये कहने की थी। कल जो बात थी, कल अपन ने जो बात की थी, वो कहने की नहीं थी, वो सत्य थी। पुण्य को हे बताया, शुभ भावों को हे बताया, इन जीवों को शुद्ध भाव की तरफ अग्रसर करने के लिए, तो करने के लिए हे बताया ऐसा नहीं, वास्तव में है। वहां तो बात ऐसी लेना, वहां वास्तव में है था, और यहां जो बात चल रही है सिर्फ कहने की है कि ज्ञानी के भोगों को निर्जरा का कारण कहा, ज्ञानी के भोगों से बंध नहीं कहा, ये कहने का है। कौन सी अपेक्षा से कहने का है, कि सम्यक्त्व की, सम्यक दृष्टि की, ज्ञान की महिमा बताने के लिए ऐसा कहा। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं यहाँ इस कथन का इतना ही प्रयोजन है कि देखो सम्यक्त्व की महिमा जाके बलते भोग भी अपने गुण को न कर सके, कि जिसके बल से ये भोग भी अपना फल नहीं दे पाते। माने ये जो दुष्ट से दुष्ट यहाँ मिले हुए हैं, ये दुष्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ये उसका आशय समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये गुण को फल लिया है क्या? ये नीचे अपने गुण को नहीं कर सकते। हाँ, अपने गुण को गुण नहीं को कर सकते, माने अपना फल नहीं दे सकते, ऐसा। जी यहाँ गुण का अर्थ वो विशेषता मत समझना, यहाँ गुण का अर्थ है कि जैसे आपने मान लो कोई चीज में आपकी मिर्ची तेज हो जाती है ना, सब्जी में मिर्ची ज्यादा डल गई, तो क्या करते हो आप, कि या तो गुड़ डाल लेते हो, या घी डाल लेते हो, या नींबू ज्यादा डाल लेते हो, तो मिर्ची दब जाती है। कि देखो नींबू की महिमा, कि जिसके होते हुए है, मतलब जिसके रहने पर वो मिर्ची भी अपना गुण नहीं कर सकती। अब समझ में आ गया गुण शब्द का, कि देखो गुड़ की महिमा, जिसके रहते हुए वो मिर्ची अपना गुण नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से देखो सम्यक्त्व की महिमा, कि जिसके होने पर ये भोग आदि भी अपने गुण को है, यानी उस पाप बंध को, उस अनंत, वो जो अनंत संसार है उसको नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे भोग के गुणों की बात है, जो भोग का जो मतलब भोग का जो कार्य फल, फल गुण का अर्थ यहाँ फल, कि वो अपने फल को भी नहीं दे पाते, ऐसा उनका जरा भी प्रभाव नहीं चलता। या ही प्रकार और भी कथन होई, ताका यथार्थ पना जान लेना। क्या इसी तरह से द्रव्यान योग में आपको बहुत कथन मिलेंगे, तो उनका भी यथार्थ पना जान लेना चाहिए, है ना। ये चौथा बिंदु था। अब देखिए आगे, अब पांचवा बिंदु, अभी तो है 5-1 मिनट है अपने पास। चलिए बहुरी द्रव्यान योग विषय भी, है ना, ये नंबर डाल लीजिएगा। प्रश्न है क्या? अच्छा, विमला दीदी जुड़ी हुई है आज तो। जय जिनेन्द्र दीदी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं उसको शायद। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। कोई और भी होस्ट बन गया है शायद। संदेश आ गई क्या? जी भाई साहब। हाँ, ये दीदी को अनम्यूट करना, बोलना चाह रहे हैं। भाई साहब वहीं से अनम्यूट करना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, अपन नहीं कर पाएंगे। जी अच्छा अच्छा, चलिए वो कर नहीं पा रहे हैं, देखते हैं अपन थोड़ा आगे का है क्या, 2-4। हाँ चलिए,
बहुरी द्रव्यानुयोग विषय भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है, ताते छद्मस्थ के बुद्धि गोचर परिणामनि की अपेक्षा ही तहाँ कथन कीजिए। ये 5वां बिंदु, बाकी तो इसकी डिटेल ही आएगी पूरी की पूरी। एक मिनट, पैराग्राफ कितना है ये? इतना विशेष है जो चरणानुयोग विषय तो बाह्य क्रिया की मुख्यता करी वर्णन करिए है, द्रव्यानुयोग विषय आत्म परिणामनि की मुख्यता करी निरूपण कीजिए है। बहुरी कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन न कीजिए है, ताके उदाहरण कहिए है। अब यहाँ पे आगे तो उसके उदाहरण दिखाएंगे, पहले इस 4 लाइन को समझ लेते हैं अपन, बाकी चर्चा तो फिर कल देखेंगे। आपने अलग पढ़ लिया क्या थोड़ा? चलिए क्या कह रहे हैं, द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोग के समान ही ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। जैसे अपन ने चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान देखा था, वहां पे भी ग्रहण और त्याग का उपदेश दिया जाता है, ठीक उसी तरह से द्रव्यानुयोग में भी ग्रहण और त्याग का उपदेश है। इतना जरूर अंतर है दोनों में कि चरणानुयोग क्रिया की मुख्यता से कथन करता है ना। हालांकि चरणानुयोग में भी जहां पे निश्चय मिश्रित चरणानुयोग की बात थी, वहां पर भावों की भी मुख्यता थी, लेकिन वहां पे उनमें भी शुभ और अशुभ उन्हीं के बारे में ज्यादा चर्चा थी। और यहाँ पे जो ग्रहण त्याग की बात आती है, यहाँ पे ग्रहण त्याग की बात समझ लीजिए वो अभिप्राय में या श्रद्धान में या उस तरह से यहाँ पर भावों की मुख्यता लेकर के ग्रहण त्याग की बात चलती है। दीदी आपको खुद को करना पड़ेगा ये अनम्यूट, ये हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए, तो चरणानुयोग के समान ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है, ताते छद्मस्थ के बुद्धि गोचर परिणामन की अपेक्षा ही तहाँ कथन कीजिए। वहां पे कथन भी उसी तरह से चलता है। जैसे चरणानुयोग में अपन ने देखा था कि वहां पे केवल ज्ञान गम्य बातें नहीं है, कर्णानुयोग में तो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, लेकिन चरणानुयोग में अपनी बुद्धि के अनुसार बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे उपदेश भी अपन लोगों को है, तो जैसा अपने को समझ में आ सके उस ढंग से यहाँ उपदेश दिया जाता है ना। एक और बात जो पहले उठी थी ना, जैसे शुद्धोपयोग अभी है या नहीं, 2-3 दिन पहले प्रश्न आया था कि अभी कैसे हो, कि भाई अगर आचार्य देव को ऐसा लगता कि ये जीव नहीं कर सकेगा तो वो ऐसा उपदेश देते क्या? ये बात यहाँ समझना कि हमारे बुद्धि गोचर कथन किया है, हमारी बुद्धि गोचर उपदेश दिया है, शुद्धोपयोग करने का उपदेश दिया, तो माने शुद्धोपयोग करने की सामर्थ्य है अभी हम, है ना। वो काम असंभव नहीं है कि पंचम काल में शुद्धोपयोग का ही अभाव हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि वो भले मोक्ष ना हो पाए, भले ही वो श्रेणी नहीं मान पाए, भले ही और विशेष बातें ना हो पाए, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तो प्रकट किए ही जा सकते हैं। शुद्धोपयोग पंचम काल में भी संभव है, इसलिए ऐसा कभी नहीं समझना कि अरे शुद्धोपयोग अभी कहाँ, अभी कैसे हो सकता है। हो सकता है, आचार्य को भरोसा था तो उन्होंने उपदेश दिया, उनको हम पे भरोसा है, हमें हम पे भरोसा नहीं, गजब की बात है। देखिए समय हो रहा है अपना, इतना विशेष है जो चरणानुयोग विषय है तो बाह्य क्रिया की मुख्यता का वर्णन और द्रव्यानुयोग विषय आत्म परिणामनि की मुख्यता करी निरूपण कीजिए। यहाँ पे शुभ अशुभ भाव मात्र की बात नहीं है, यहाँ पे श्रद्धा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, चारित्र के स्तर पर अलग अलग बातों के, मतलब कुल मिला के जीव के गुण, उनकी पर्याय, उन भावों के आधार पर ही यहाँ पर कथन किया जाता है। एक और बात है, चरणानुयोग से तुलना कर ली, कर्णानुयोग से तुलना करके देख लो कि कर्णानुयोग के समान सूक्ष्म वर्णन यहाँ नहीं होता, यहाँ पे स्थूल वर्णन होगा। आया समझ में? अब देखो कई बार ऐसा लगता है कि गुरुदेव श्री तो कहा करते थे सूक्ष्म बात छे भाई, है ना, अध्यात्म की बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, सूक्ष्म बात छे भाई। तो इसको सूक्ष्म कहें कि कर्णानुयोग को सूक्ष्म कहें, कि विवक्षा का अंतर है। वहां सूक्ष्म का मतलब भाई उपयोग थोड़ा सा स्थिर करके सुनो। सूक्ष्म का अर्थ केवल ज्ञान गम्य वाला सूक्ष्म नहीं है, जो गुरुदेव कहते थे कि सूक्ष्म बात छे, तो वहां इतनी बात थी कि उपयोग स्थिर करके सुनना। आया समझ में? तो केवल ज्ञान गम्य वाला सूक्ष्म नहीं है, ठीक है ना। और कर्णानुयोग में जब अपन कहते हैं कि कर्णानुयोग का कथन सूक्ष्म है और अध्यात्म का कथन स्थूल है, चलिए कर्णानुयोग में जब अपन सूक्ष्म कहते हैं तो वहां अर्थ है कि केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म है, और द्रव्यानुयोग में जब स्थूल कह रहे हैं तो हमारी बुद्धि गोचर है इसलिए स्थूल है, बाकी उपयोग की स्थिरता तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। बहुरी कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन न कीजिए, ताके उदाहरण कहिए। इनके उदाहरण वो शुद्धोपयोग आदि के बारे में भी बात आएगी, है ना। अभी समय अपना हो गया है, 4:15 बजे, 4:15 बज गए ना,
भाई साहब भी मेरे ख्याल से पधार चुके हैं। चलिए, माइक जैसा सिंबल है, उसके नीचे अनम्यूट लिखा हुआ, ऊपर अंगुली टिकाते ही वो खुल जाता है, वो ध्यान हाँ, उनको ध्यान नहीं होगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।